अनमोल वचन तेरा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। ध्यान मेरी तेरी कलाम में, आराधना तेरी चरण में हो। ध्यान मेरी तेरी कलाम में, आराधना तेरी चरण में। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा, अनमोल। चांदी से भी उत्तम तेरी व्यवस्था, मुझको सच्चाई सिखाता। हाँ आप वर्शिप करो। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार। पानी पे वो चलता है, फिर को वो खिलाता है। पानी पे वो चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डराता है, यीशु के नाम से डरता है। शैतान भी डरता है, यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। उसको उठाया है, उसको उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उधार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उधार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। चलो मैं वर्शिप करता हूँ। प्रभु की महिमा हो। थैंक्स लॉर्ड जीसस, आज के दिन मुझे दिया है। दुनिया के लोगों, उन
ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारागाह से हम सब है आए, हम दो सना के हमें गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदा बंद कितना मुबारक, मेरा खुदा बंद कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का जल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। राहुल भैया प्रेज़ द लॉर्ड। भैया प्रे करो, आज का प्रीचिंग यीशु भाई देगा। अच्छा ठीक है, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और आज के जो वचन हमारे बीच आने वाला है उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु से। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने आज का समय हमें हमारी जिंदगी में दिया, तेरी महिमा उपासना कर सके प्रभु, तेरे चरणों में आके प्रभु तेरा धन्यवाद कर सके प्रभु। हमारे बीच जितने भी जन पड़े हैं प्रभु, यहाँ पे तेरी हजूरी में प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी मर्जी से यहाँ लाए गए प्रभु, ये खुद नहीं है बल्कि प्रभु तू इन्हें यहाँ पे लाया प्रभु, और इन सब ने तेरी महिमा उपासना प्रभु पूरे दिल से की है। और प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु, मेरा विश्वास है कि प्रभु वो आराधना आज की जो की गई है प्रभु वो तेरे स्वर्ग में कबूल हो चुकी है प्रभु, तेरे चरणों में प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु। वैसे ही प्रभु जो आज का वचन हो ना प्रभु, तेरे बेटे को द्वारा जो हमारे बीच वचन सुनाया जाए तो प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा से उसे गाइड करना प्रभु, उसके मुख से तेरा पवित्र आत्मा हमें बोले प्रभु। और आज का वचन प्रभु हमारे हर एक जन की लाइफ के लिए हो प्रभु, हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लाने के लिए प्रभु आज का वचन हो प्रभु। हम उसे सुने प्रभु, उस पे मनन करें और प्रभु उस पे चलें प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में भी लिखा है कि धन्य है जो इन वचनों को सुनते हैं, इन पे मनन करते हैं और इन पे चलते हैं। हालेलुया प्रभु।
मैं वैसे ही दुआ करता हूँ कि हम इन पे चलने वाले बने प्रभु, क्योंकि बहुत लोग होते हैं प्रभु जो अपने कानों से वचन सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु, हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा को डाल प्रभु, और तेरा पवित्र आत्मा हमारे मनों से उस वचन को निकलने ना पाए प्रभु। प्रभु शैतान हमारे मनों से वो बीज चुरा ना पाए प्रभु, वो बीज हमारे अंदर बोया जाए और प्रभु वो फल लेके आए प्रभु, वो बीज का फल हमारी लाइफ में झलक के प्रभु अन्य जाति के लोगों को भी प्रभु वो बीज का फल दिखाई दे। हालेलुया प्रभु, मैं तेरे बेटे को ब्लेस्ड करता हूँ कि प्रभु वो पूरा आत्मा में भर के प्रभु तेरे वचन को हमारे बीच लाए। हालेलुया प्रभु, और हमारी फैमिलीज फाइनेंशियल और प्रभु हमारे फ्यूचर के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। हालेलुया प्रभु, मैं दुआ करता प्रभु, तूने मेरी ये दुआ सुनी है प्रभु, मैं दुआ मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। आमीन। आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह, आज प्रभु के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर को जब लटकाया गया था तो उनके साथ 2 और लोग थे जिन्होंने क्रूस पे लटकाए गए, और फिर हम जानेंगे कि यीशु मसीह जीवित हुए कैसे और किस तरीके से वो फिर परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहे। तो सबसे पहले एक वचन निकालेंगे लूका 23:39। जो कुकर में लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हाँ, हालेलुया। कहता है कि यीशु मसीह जब क्रॉस पे लटकाए गए थे तो उनके साथ ना 2 और लोग थे जो मतलब पहले के जमाना में जब कोई पाप करता था और उसकी पाप जब ज्यादा पाप बढ़ जाती थी तो जैसे बड़ा से बड़ा पाप, जैसे कि रेप कर देना, चोरी करना, घात करना, मर्डर करना, ऐसे बहुत बड़े पाप जो कि आज के भी कानून के हिसाब से लोगों को सजा दी जाती है। कहीं को फांसी का सजा, तो कहीं को मतलब उम्र कैद के सजा। तो मतलब बड़े उस टाइम जब कोई बड़ा पाप करता था तो उस टाइम ना लोगों को क्या कर दिया जाता था, मतलब लटका दिया जाता था, ठीक है। बट उस टाइम 2 लोग उनके साथ जब लटका तो लटकने के टाइम उन्होंने बताया, 2 लोग जब लटक रहे थे तो उन्होंने कहा कि उसमें से एक व्यक्ति था जिसने कहा कि अगर तू मसीह है, अगर तू मतलब परमेश्वर है तो खुद को क्यों नहीं बचा लेता, और अगर तू खुद को बचा लेता तो तू मुझे भी बचा ले। इस तरीके से और वहाँ पे उन लोग कह रहे थे। तो फिर दूसरे ने उससे डट कर बोला और कहा, तू चुप कर। उसने कहा तू चुप कर, और फिर उसने कहा कि तू चुप हो जा, क्या तू नहीं जानता कि हम तो अपने दंड के अनुसार फल पा रहे हैं, जो जैसा मैंने किया जैसा मैं पा रहा हूँ, लेकिन ये मसीह है और इसने तुझे नहीं पता कि ये बिना कोई पाप के ये कह रहा है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे क्योंकि हमने अपने कामों को ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने ना तो कोई अनुचित काम किया और ना ही कोई ऐसा काम कुकर्मी वाला काम कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी इसको क्या हो रहा है, इसको दंड दिया जा रहा है। अब उसने एक व्यक्ति जो था ना वो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा था। एक व्यक्ति जो था वो कह रहा था कि क्या बोलता है कि तुम बेकार हो, तुम ऐसे हो, तुम मतलब तुम्हें अगर तुम परमेश्वर के पुत्र रहते तो तुम खुद को बचा लेते ऐसे। लेकिन दूसरे ने क्या बोला, एक ने तो कोसा प्रभु को बोला कि तुम ऐसे हो, हंसी मजाक ठट्ठा मजाक उड़ा रहा था। लेकिन दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने उसको जान लिया कि ये मसीह है, ये मसीहा है, और ये बिना कोई पाप के, ये बिना कोई सजा, बिना कोई ऐसे काम, बिना कोई कुकर्मी वाले काम किए ये सजा पा रहा है। और इसलिए उसने क्या किया, उसने दूसरे को डांटा और कहा कि तू वही कह रहा है कि इस पे उसने दूसरे को डांट कर कहा कि तू परमेश्वर से नहीं डरता। कहता है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता जो तू इसे ऐसे बोल रहा है, तू भी तो वही दंड पा रहा है, जो मतलब जो ये पा रहा है, हम पा रहे हैं वही दंड तो तू भी पा रहा है, फिर तू इसको ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर कह रहा है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन ये बिना कोई काम का ठीक फल, कहता है क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, मतलब कोई ऐसा
विरोध, कोई ऐसा बेकार सा काम इसने कभी नहीं किया। तब उसने आगे पढ़ना इसका 41। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हाँ, तब उसने कहता है कि तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। सुधि लेने का मतलब उसने कहा, हे यीशु, अगर तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद करना, मेरी सुधि लेना। तो प्रभु अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उसने उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगे। सुनो, जो कोई परमेश्वर पे या जो कोई उस पे विश्वास करता है, बिलीव करता है उसके नामों पे, तो वो व्यक्ति ना, वो कभी भी उसको परमेश्वर कभी भी लज्जित नहीं होने देते। और क्या, अब देखो, यहाँ पे डिपेंड ये नहीं करता कि वो पूरे जिंदगी भर में कितना पाप किया था। डिपेंड ये करता है कि उसने अपना पश्चाताप कर लिया, उसने मान लिया कि उससे गलती हुई, और यीशु मसीह उसको माफ कर देते हैं जो अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मान लेता है। अगर हम मान लेते हैं, अगर हम छोड़ते हैं मान के, तब परमेश्वर हमें चंगा करते हैं। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने माना, और प्रभु यीशु मसीह कहें कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे भाई और बहनों, अगर हम अपने पापों को कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, हम देखो, हमें परमेश्वर ने सिर्फ, पता है आपको, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया ताकि वो अपना राज्य, ताकि वो अपना कोई मकसद वो पूरा कर सके। वचन कहता है कि जब हम छोटे थे, जब हम अपने माँ के गर्भ में ही थे, तभी प्रभु ने हमें रचा और हमें चित्त लगाया, यानी हम पे ध्यान लगाया। हम तो सिर्फ जो हमारे मम्मी पापा हैं या जो भी हैं हमारे पेरेंट्स हैं, वो तो सिर्फ हमारा एक पालनधार, एक पालन पोषण करके हमें बड़ा किए हैं, मगर हमारी जो मेन मकसद है, जो हमारा जो पिता है, वो हमारा परमेश्वर है। और उसने हम पे ध्यान लगाया तब जब हम गर्भ में ही थे तब। और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कोई ना कोई मकसद से ही बुलाया। प्रभु ने क्यों कहा कि जब तुम प्रचार करने जाओ, उन्होंने कहा, अपने चेलों को कहा, जाओ तुम प्रचार करो, और यीशु मसीह के नाम से उन्होंने कहा कि तुम लोगों को चंगा करो, सुसमाचार सुनाओ। आज देखो, आज सिर्फ ये मैटर नहीं करता, सिर्फ आप अगर कहीं जाएंगे सुसमाचार सुनाएंगे, सिर्फ सुसमाचार सुना के आना नहीं है। अगर आप किसी भी जगह पर जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, रोगियों को चंगा करो, यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगा करो। और देखो, पतरस या प्रभु यीशु मसीह, तुम देखो, जहां कहीं भी वो गए, जिस जगह पे गए, जहां गए, जिस देश में जाते थे, उस जगह पे ना जाने मतलब चमत्कार वो करते थे। उन्होंने बिना चमत्कार हर प्रचार भी किया, ऐसा नहीं है, पर प्रचार किया, लोगों को चंगा किया, भी रोगियों को चंगा किया, दिखाया कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ और मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और उसी तरीके से हर व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया, हर व्यक्ति को प्रभु ने रचा, क्योंकि ध्यान लगाया हमें तब जब हम माँ के पेट में थे तभी। और उस टाइम से आज तक परमेश्वर हम पे ध्यान लगाया है, हमारे बारे में योजनाएं सोचता है, हम क्या बनेंगे, कैसे बढ़ाना है, उसको सब पता है। लेकिन वो कहता है कि मैं पे, कहता है कि मैं धर्मियों पे मेरी आंख रहती है, पापियों पे नहीं, धर्मियों पे। प्रभु धर्मियों से कभी भी मुंह नहीं, पापियों से परमेश्वर, वो कहता है, वचन कहता है कि पापियों से वो मुंह मोड़ता है। मतलब जो पाप करते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति अपने पाप को कबूल कर लेता है तो प्रभु फिर उसके ओर मुंह कर लेते हैं। लेकिन अगर फिर कोई पाप करता है, कबूल कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तो बार बार पाप करोगे तो परमेश्वर आपसे मुंह मोड़ लेंगे। और अगर परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया तो जब आप है ना, वो पाप में आप फंस जाओगे। सुनो, प्रभु प्रेम का एक धारा है, एक तरह से वो प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रेम करते हैं, सिर्फ प्रेम। उनके पास सामर्थ्य है, प्यार है, वो उनके तरफ से कोई भी बुराई नहीं आती। बुराई यानी कि शैतान की तरफ से हमारी जिंदगी में परीक्षाएं, हमारी जिंदगी में भी, वो भी प्रभु हमसे परीक्षा नहीं लेते। परमेश्वर हमें उस चीज से, हमें उससे, हम वो जो शैतान, जब हम जो मकसद मांगते हैं ना, जैसे कि हम मांगते हैं कि परमेश्वर मैं बहुत बड़ा पादरी बनूं, पास्टर बनूं, तो परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए कभी कभी अपना जो धागा है वो ढीला छोड़ते हैं कि नहीं, मैं
जाओ। और जब छोड़ते हैं तो हमें उस परीक्षा आती है। परीक्षा आने का मतलब कि शैतान हमें परीक्षाओं में डालता है। बहुत जितना बड़ा आपका मकसद रहेगा उतना ज्यादा आप पे कष्ट आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगा। आप सेक्रीफाइस करते करते थक जाओगे, लड़कों से, लड़कियों से, बीमारियों से, लाचारियों से, दुखों से, कर्जों से, तंगी हो, मतलब तंग आ जाओगे एकदम। कभी स्टडी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, कभी आपको आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लड़के आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लड़कियां आएंगे, और मतलब ऐसा लगेगा कि काश मैं प्यार कर लूं, काश मैं ऐसा कर लूं, काश मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं, काश मैं इस तरह। क्यों क्यों? क्योंकि आपका मकसद बड़ा है, और आप जितना बड़ा सोचते हैं शैतान आपको खत्म करने की कोशिश में लग जाता है। वो कभी आपको बढ़ते हुए देख नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है, आपका सिम्टम, आपका आप जो सोचते हैं, आपका जो फीलिंग्स के हिसाब से वो आप पे अटैक करने की कोशिश करता है। फीलिंग्स के हिसाब से आप फील करते हो, आप शैतान को पता है, आप फील करते हो, अपने मन में बोलते हो यार मैं काश मैं ऐसा रहता, काश मेरी लाइफ में कोई लड़का होता, काश मेरी लाइफ में कोई मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश मेरी लाइफ में ये इस तरीके का व्यवहार रहता, काश मेरी लाइफ ऐसी रहती। और जब आप ये सोचते हो तो वही फीलिंग्स को शैतान पकड़ता है, और पकड़ने के बाद क्या करता है कि उसके बाद ही आप पे अटैक करने की कोशिश करता है। और जब अटैक करने की कोशिश करता है तो परमेश्वर आपको लड़ने के लिए बल और ताकत भी देते हैं। आपका मकसद बड़ा रहेगा तो परीक्षाएं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा। अगर आप एक पास्टर्स बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं एक पास्टर बनूं, एक प्रीचर, आपको पता है आप सिर्फ प्रचार मत करो। आपको पता है प्रचार, अब मैंने बहुत से ऐसे मसीह को देखा है, सिर्फ प्रचार सिर्फ प्रचार करोगे, लोग कैसे पता चलेगा, लोगों की जिंदगी कैसे चेंज होगी। आप जा रहे हो और आप प्रचार कर लिए, लेकिन आपसे एक बुखार तक भी, आप बुखार की भी बीमारी ठीक नहीं कर पाए, तो फिर आप पे लानत है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फिर कमी है। आप बड़े से बड़े प्रचार कर लो, बहुत अच्छा प्रचार कर लो, बढ़िया से बढ़िया, वाह वाह बढ़िया, सब मतलब ताली मार ले, सीटी मार ले, लेकिन अगर आपसे एक बुखार तक, एक पेट की बीमारी को आप आज्ञा दे रहे हो, ऐ बीमारी निकल जा, और वो नहीं निकल रहा है, तो आपके अंदर सामर्थ्य की कमी है, प्रार्थना की कमी है। और सामर्थ्य तभी आता है जब आप प्रार्थना करते हैं, और आपको इसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लेकर के आओ, मेरे सामने लाओ, मैं खुद कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ, बीमारी चाहे वो बुखार हो, चाहे वो मतलब पेट का दर्द हो, चाहे वो जैसा बीमारी क्यों ना हो, मैं ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। बट हाँ, कैसे? मैं ये कॉन्फिडेंस ये नहीं कि मेरे ऊपर घमंड है, नो, मेरे साथ परमेश्वर है, इसलिए, और मुझे खुद पे पता है कि मैं कैसा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको खुद पे आपको पता है कि आप कैसे हो, इसलिए आप क्या करते हो, प्रचार तो कर लेते हो, प्रचार अच्छा कर लेते हो, बेस्ट कर लेते हो, लेकिन क्या फायदा आपके प्रचार का जब आप एक अंधे को दिखा नहीं सकते, एक व्यक्ति के घर में गरीबी है, आप उसके श्राप को तोड़ नहीं सकते, एक दुष्ट आत्मा को आप नहीं निकाल सकते। प्रभु ने कहा कि देखो मैंने तुझे अधिकार दिया है सांपों बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सेना पे मैंने तुझे अधिकार दिया है। सो आपके अंदर अधिकार है, आप प्रचार करने जाओ। देखो आप यीशु मसीह को, वो जब प्रचार करने जाते थे वहां पे अंधे को दिखाते थे, लंगड़े को चलाते थे, गूंगे को बुलाते थे, 12 बरस की लहू बहने वाली रोगन को ठीक किया, ना जाने कितने चमत्कार परमेश्वर ने किया। जहां भी गए चमत्कार 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 किए। क्यों किए? आज देखो आप एक कलीसिया में जाओ, एक चर्च में जाओ जहाँ पे बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है, लेकिन क्या फायदा जब आपका कर्जा जो 50,000 का कर्जा है वो टूट नहीं पा रहा। क्या फायदा जब आपकी अंदर से वो पथरी की बीमारी जा नहीं रही। क्या फायदा जब आपका बवासीर की बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा। आपको पता है परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है हमें, और सामर्थ्य तभी आता है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में बैठते हैं, घुटने टेकते हैं 8-8 घंटे, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे। जितना ज्यादा प्रार्थना उतना ज्यादा सामर्थ्य। आप बोलो रबा सेखा नमा रबा नमा रबा नमा नमा, होली गोस्ट की फायर, और बोलो देखो बीमारी निकलेगी, आउट होगी, बुखार उसी टाइम ठीक होगा।
आप, मैं बता रहा हूँ, मैंने कल जब मैंने प्रचार किया, मैंने प्रभु से कहा, मुझे परमेश्वर, मुझे, मैं अंदर ही मन में बोल रहा था, परमेश्वर मेरे प्रोफेसिंग की भेद को खोल खोल खोल। और मैंने उसमें से कम 6-7 लोगों को मैंने प्रोफेसिंग किया, और मैंने बताया कि आपके फैमिली के द्वारा उसको ठीक करने जा रहे हैं प्रभु, ऐसे करने जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत की तुरंत गवाही दी कि आपने जैसा बोला वैसा ही सेम मेरे साथ हुआ। कैसे हुई ये कैसे हुआ? जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, वफादारी में रहते हैं, आप बुराई से, पापों से अलग रहते हैं, आपको परमेश्वर, आप जहां भी जाएंगे चमकेंगे। यीशु मसीह आपको बल ताकत देंगे। आपको नहीं पता, सिर्फ प्रचार हमें बताना, शिक्षा बताना, ये हमारा फर्ज है, वो आपको भी बता देगा। लेकिन सामर्थ आपको तभी आता है जब आप प्रार्थना में बैठते हैं। प्रभु ने तो बोला कि तुम्हारे मुंह में सामर्थ है, पर कोई व्यक्ति कहे आप अभी बोलो कि यीशु मसीह के नाम से बारिश हो जाए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका मुंह जो है ना, सामर्थ उसमें प्रभु ने दिया है, लेकिन सामर्थ तब दिया आप जब प्रार्थना करते हैं, तभी वो सामर्थ आपके ऊपर से उतरता है। नहीं तो जो सामर्थ रहता है, आपकी छोटी छोटी गलतियों के कारण पवित्र आत्मा आपसे अलग हो जाता है। आपका गाली देना, आपका गलत सोचना, आपका जरा जरा सा विचार से प्रभु का आत्मा अलग हो जाता है, क्योंकि वो पवित्र है। वो ये नहीं देखता कि तुमने मजाक में बोला, वो ये नहीं देखता कि तुम किस इंटेंशन में बोल रहे हो, वो ये नहीं देखता। वो सिर्फ गलत और सही देखता है। गलत क्या है, सही क्या है। अगर जो आपका दिमाग से प्रभु कभी नहीं चलेंगे। आप सोचोगे ना कि नहीं, मैंने जो बोला इट्स नॉर्मल बात, मैंने बोला, मैंने मजाक, ऐसे ही मैं चिल कर रहा था, हाँ मैंने बोल दिया कि ड्रिंक पियोगे मेरे साथ, तो मैंने तो मजाक में बोल दिया। बट आपको नहीं पता, आप भले ही मजाक में बोलो, चाहे जैसे बोलो, अगर जो चीजें प्रभु के लिए रॉन्ग है, मतलब गलत है, तो वो गलत है। अब वो चाहे आप मस्ती में बोलो, चाहे कैसा भी इंटेंशन आपका क्यों न रहे बोलने का, उससे मतलब नहीं है। प्रभु आपसे, परमेश्वर की आत्मा आपसे अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, और वो पवित्र देह को ढूंढता है। क्योंकि जो पवित्र रहेगा उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है, वास करती है, और परमेश्वर धर्मियों के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है, हमेशा के। और इसीलिए आप अपना जब यीशु मसीह, क्यों पता है, वो व्यक्ति पूरे साल में, पूरे ना जाने अपनी पूरी जिंदगी में कितना पाप किया था, वो मैटर वहां पे नहीं किया था। वहां पे अगर प्रभु चाहते तो बोलते कि तुम भी पापी हो, हाँ चलो मैं तुम्हारा वहां फैसला करके, फिर जो तुमने ये वर्ड बोला है, मैं तुम्हें वहां उस हिसाब से मैं तुम्हें 3rd क्लास के स्वर्ग में या ऐसे स्वर्ग में मैं डालूंगा, या तुम्हें नरक में 6 महीने के जाओ, मैं तुम्हें 6 महीने कैंसिल करता हूँ, नरक में 6 महीने के बाद तुम स्वर्ग में रहोगे। ऐसा कुछ बोला नहीं। सिर्फ जो कोई यीशु मसीह के पास आता है, अपने गुनाहों को, अपने पापों को तौबा कर लेता है और वो छोड़ देता है, वह व्यक्ति को परमेश्वर चंगा कर देते हैं। वो व्यक्ति उसी टाइम से परमेश्वर का हो जाता है। अगर आप परमेश्वर में हो, आपसे पाप हो रही है, बार बार हो रही है, लेकिन आप सच में दिल से रियलाइज करते हो, प्रभु मैं ये पाप को छोड़ना चाहता हूँ, और जब आप उसको अब छोड़ देते हैं, परमेश्वर आपको उसी टाइम से, आप परमेश्वर के हो जाते हैं उसी टाइम से, जिस टाइम आपने पाप को छोड़ दिया। और उसी टाइम, जैसे आप यहाँ पे खुद देख लो वचन में, उसने कहा, उसको पता चल गया कि ये मेरा परमेश्वर है। अब थोड़ा सा इसका आगे पढ़ना, ठीक है? अच्छा, 43। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ, उसने कहा कि तू आज ही मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्यों? क्योंकि वो मरते मरते तक भी उसने वो कबूल कर लिया, वो मान लिया कि हाँ ये परमेश्वर है। बट अगर आप नहीं मानते, अगर आपकी चीजें नहीं मानता, तो आप क्या करते हैं? आप गिर जाते, आप फंस जाते हैं, ठीक है? और इस तरीके से अब एक और वचन पढ़ेंगे, एक वचन मरकुस 16 के 1 पढ़ना। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सालोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पे मलो। हाँ, अब जब यीशु मसीह क्रॉस पे लटक गए, वो जब वहां पे अपना प्राण तोड़े और जब उनको कब्र में रख दिया गया, तो सब्त के दिन
जब हफ्ता बीता तो मरियम मगदलीन और याकूब की जो माता थी, वो उसका नाम सलोमी था, वो सुगंधी वस्तु मतलब कि उस टाइम इत्र होता था, बहुत महंगे महंगे इत्र होता था, जिससे मतलब बॉडी पे मलने के बाद ना मतलब बॉडी सड़ता नहीं था, ठीक है, गलता नहीं था, सड़ता नहीं था बॉडी, और मतलब उसमें ना तो कीड़े वगैरह नहीं लगते। जैसे कि आप पिरामिड में जाओगे ना तो वहां पे देखोगे बहुत सारे राजा महाराजाओं की बॉडी आज तक पड़ी हुई है, मतलब है ना जाने क्यों उसके वजह से बॉडी जो है उसमें ना तो कीड़े पड़ते हैं, और नबता मरियम, और सोची कि सप्ताह का दिन बीत गया, मतलब कि क्या बोलता है जब यीशु मसीह के मरे हुए 3 दिन होने वाला था संडे के दिन, तो मतलब क्या हुआ कि वो गई और सोची कि सप्ताह बीत गया है तो मैं जाऊंगी और जाके मतलब कि ये इत्र उनकी बॉडी पे मलूं, शरीर पे मलूं। और उसके बाद कहता है कि और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला था तो वे कब्र पर आई। अब वहां पे माता मरियम मगदलीन वहां पे गए इत्र को लेके, और वहां पे जब गए तो सप्ताह के दिन में जब भोर में सूरज हुआ तो वो उनसे कहते हुए मतलब कि जा रही थी, उनसे कहा कि चकित मत हो, तुम यीशु इसका मरकुस 16:2 कहता है, यीशु ने उससे कहा चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है। हाँ, जब वो वहां पे गई, क्या बोलते हैं, सबके दिन बीत गया, जब वहां पे गई तो एक दूसरे से ना वो बातें करते जा रही थी और कहते जा रही थी कि मरियम हम जब जा रहे हैं तो हमारा जो कब्र का जो पत्थर है बहुत बड़ा पत्थर था, ठीक है, और कहा कि वो उस पत्थर को हटाएगा कौन, हटेगा कैसे, और ये बातें करते करते वो जा रही थी, और जब वो कब्र के पास पहुंची तो वो देख रही है कि पत्थर जो है वो पहले से लुढ़का हुआ है, पहले से वो पत्थर लुढ़क चुका है। अब जब वो पत्थर पहले से लुढ़क चुका है तो वो देखी, चकित हो गई, हैरान हो गई। तो जैसे ही वो हैरान हुई एक स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत आकर बोला कि चकित मत हो, तू यीशु नासरी जिसको तू क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती है, वो जी उठा है और यहाँ नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। और जब वो जो स्वर्गदूत था जब उसने बोला तो माता मरियम मगदलीन और उसकी माँ दोनों हैरान हो गई, पूरा हैरान हो गई। और उसके बाद मरकुस 14:15 में कहता है, वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयार करो, ठीक है। वहां पे प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा हुए, जब परमेश्वर जीवित हुए, तो वो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आप बताना, सबसे पहले यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे तो सबसे पहले किसको दर्शन आए थे? मरियम मगदलीना को। मरियम को, हाँ, मरियम को उन्होंने दर्शन दिया, ठीक है। और दर्शन देके क्या बोला था बताओ जरा? तुम किसको ढूंढ रहे हो? और क्या बोला था? कि जाकर मेरे चेलों को बता दो। हाँ, तो यीशु मसीह क्या बोलता है, मरियम को दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा था कहा कि जाओ और तुम मेरे चेलों को ये बता दो। और वो फिर गए और उन्होंने जाके चेलों को बताया। जब चेलों को बताया तो वो हैरान हुए। बहुत सारे लोग विश्वास तो किए, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम थोमा था, थोमा। और थोमा ने क्या किया, वो थोमा कहने लगा, जब उसको पता चला तो वो थोमा ने कहा कि मैं नहीं मानता कि वो मतलब यीशु मसीह है, क्योंकि उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि वो परमेश्वर, वो जी उठा है, क्योंकि जब तक मैं उसके छेदे हुए हाथ में अपनी उंगली ना डाल दूं और जो उसके जहाँ पे उसका भाला मारा गया था पंजड़े में मैं हाथ ना डाल दूं, जब तक मैं यकीन नहीं करूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। अब जब सब एक साथ सांझ के टाइम जब सब जमा हुए तो थोमा भी वहां पे आया और यीशु मसीह उन सब के बीच में आए और बोले, सब आपस में लड़ रहे थे, आपस में इसी बात पे झगड़ रहे थे, तो यीशु मसीह उन सब के बीच में आए और आने के बाद बोले तुम्हें शांति मिले। और फिर उसके बाद थोमा के पास गए और कहे, थोमा देख,
मैं जी उठा हूँ। अब जब उन्होंने कहा थोमा देख मैं जी उठा हूँ, तो थोमा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। तो फिर प्रभु ने खुद कहा कि ले देख ले, तो मेरे हाथ में अपनी मेरे छेदे हुए हाथ में अपनी उंगली डाल और तू देख। और फिर उसके बाद प्रभु ने कहा कि क्या तुम में से तो बहुत से लोग मुझे देख कर विश्वास किए, लेकिन वचन कहता है, प्रभु ने कहा कि जो धन्य है वह मनुष्य जो मुझे बिना देखे मुझ पे विश्वास करता है। हालेलुया। कहता है कि वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो है वो धन्य है, वो धन्य कहलाएगा। और उसके बाद इसका एक वचन कहता है मत्ती 28:17 कि यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकारी मुझे दिया गया है। किसको दिया गया था? परमेश्वर को, प्रभु को स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकारी दे दिया गया। अब उसके बाद एक वचन कहता है 28:19 में, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुमसे आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। अब प्रभु क्या बोले कि जाओ। जब वो यीशु मसीह 40 दिन रहे और अपने लोगों के साथ रहे, तो वो उन्होंने कहा, फिर जब वो जा रहे थे स्वर्ग, तो वो जाते समय उन्होंने कहा कि देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया, कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम जाओ। उन्होंने कहा कि जाओ और तुम लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जितनी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो सब, कौन सी आज्ञा? जो प्रभु यीशु मसीह हमें दी, जो परमेश्वर ने बताया, जो यीशु मसीह ने बताया। कहा कि जाओ और जितनी आज्ञा मैंने तुम्हें दिया है वो उनको मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक, मतलब जब तक इस जगत का अंत ना हो जाए, जब तक परमेश्वर हमारे संग है और हमारे बीच में रहते हैं। आज देखो, आज हम जब जाते हैं ना सुसमाचार सुनाने, प्रचार करने, तो परमेश्वर सिर्फ हम प्रचार कर लेते हैं, हम बोल देते हैं। प्रभु ने क्या बोला कि जब हम जाते हैं कहीं प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ, और जो ना मानेगा वो कहता है कि वो दंड के अधिकारी ठहरेगा, और जो माने उसे जो मानेगा वो स्वर्ग का वारिस होगा, वो मतलब वारिस कहलाएगा, और जो ना मानेगा वो दंड पाएगा। अगर परमेश्वर को कोई इनकार करेगा, परमेश्वर को इनकार करेगा कि वो प्रभु नहीं है या कोई कुछ भी, और उसने मना किया, तो कहता है कि वो दंड का अधिकारी होगा। परमेश्वर खुद कहते हैं कि वो दंड का अधिकारी होगा। इसलिए आप जब जाएं प्रचार करें, आप इतना मत सोचिए कि हम प्रचार करेंगे लोग क्या बोलेगा, अब ना जाने कैसा प्रचार कर देंगे, कुछ नहीं सोचिए। आप प्रचार करो, बोलो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो मेरे संग है, प्रभु हमारे बीच में है, और बोलो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, रोगों को, बीमारियों को। और जब आप जाना, तो सब जाने के बाद आपको क्या करना है? उनको चंगा करना है, ब्लेस करना है उनको। जब आप सुसमाचार सुनाएं, लोगों को बताएं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। अब वो विश्वास कैसे करेंगे कि जीवित परमेश्वर है? आपको जब यीशु मसीह जब कहते थे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और प्रभु मेरे संग है, परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, और जब वो कहते थे तो लोग ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बोले और विश्वास कर लिए, नहीं, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार वहां पे दिखाते थे लोगों को। जैरिस की बेटी को प्रभु ने चंगा किया था, मुर्दे लाजर को 4 दिन में से पड़ा लाजर, उसको प्रभु ने जिंदा किया। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। प्रभु ने जब प्रभु के साथ 5000 भीड़ जा रही थी, प्रभु ने सबके सामने कहा पिता से, हे पिता, उन्होंने कहा जब खाना घटा, उन्होंने खुद कहा कि परमेश्वर, उन्होंने आशीष मांगी प्रभु से, और जो रोटी था वो बढ़ा, वो जो मछली था वो भी बढ़ा, और लोगों के सामने ये चमत्कार हुआ। आप जब जाएं सुसमाचार, आपका क्या मैं बता रहा हूं, जब तक आपके अंदर सामर्थ्य नहीं रहेगा आप कुछ नहीं हो। आप सामर्थ्य से ही सब कुछ हो। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तभी आप लोगों को चंगा कर सकते हो।
आप 1000 वचन सुना लो कहानी की तरह, 1000 बता दो यीशु मसीह आए थे, गए थे, यीशु मसीह ऐसे हैं, विश्वास करो, ये करो, वो करो। लेकिन अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि सुनिए ना, मेरा ना बाबा सिर हो रखा है, ये ठीक नहीं हो रहा, आप जो प्रचार करें कि यीशु मसीह जीवित है, जिंदा परमेश्वर है, तो वो मेरे बाबा सिर को ठीक कर देंगे, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे बाबा सिर ठीक हो जाए। और आप उसके लिए प्रार्थना करो और कहो, ऐ बाबा सिर, मैं यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूँ, निकल जा, ऐ पत्थरी की बीमारी निकल जा, ऐ दुष्ट आत्मा निकल। जब आप प्रचार करें, आपको चंगा भी करना है, साथ में आपको चंगा करना है, लोगों को आपको ब्लेस करना है, बुखार को ठीक करना है, बीमारियों को ठीक करना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, जैसे परमेश्वर निकालते थे। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। आप जाएं, सुसमाचार सुनाएं। लेकिन आप में से अगर मान लो कि आप पास्टर बनना चाहते हो, एक प्रीचर बनना चाहते हो, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, तो आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आप प्रभु से प्रार्थना करना सीखें। आप अपना संगति, अपना टाइम दें। आप वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप रील में देखते हैं, स्टोरी लगाते हैं, प्रभु के संग हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये एक सिर्फ पवित्रताई का एक हिस्सा है। ये सिर्फ जैसे कि आप मान लो कि आप बेविचार नहीं करते, ये एक पवित्रताई का हिस्सा है। एक आप नशा नहीं करते, ये एक पवित्रताई का हिस्सा है। लेकिन आप पूरी तरीके से पवित्र नहीं। ये पवित्रताई में आप हो, आपसे प्रभु कभी अलग नहीं, आपसे परमेश्वर रूठे हुए नहीं। लेकिन अगर आप कुछ चाहते हो, आपको किसी चीज की नीड है, सामर्थ्य की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप आपको पता है प्रोफेसिंग का वरदान आप खोलने के लिए ना, आपको क्या, आप वचनों को पढ़ लो, आप पढ़ो वचन, पढ़ते जाओ, पढ़ो, टाइम दो, आप वचनों को पढ़ें, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना, आपको पता है हन्ना क्या करती थी? हन्ना को वचन नहीं पता था, सब पता था, लेकिन हन्ना क्या करती थी? प्रार्थना करती थी और बुड़बुड़ाती थी, कुड़कुड़ाती थी। कब? जब उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी कि तेरा बच्चा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा वगैरह वगैरह। सेम उसी तरीके से हमारी कंडीशन रहती है। हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु को मानते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जब हम खुद प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे पापों से अलग कर, अब जब अलग करने का टाइम आता है, तो जब हम कहते हैं कि प्रभु मेरे जिंदगी से गलत संगति को निकाल, तो अब मेरा मामा का कॉल नहीं आने लगा, लोग मुझसे दूर होने लगे, हटने लगे, तो हम क्या हो जाते हैं? कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। यार प्रभु, हम आपका सेवा करते हैं और लोग मुझसे ही नफरत करते हैं, मुझसे क्यों? क्योंकि आपने खुद कहा, प्रभु मेरे जिंदगी से गलत लोगों को निकाल। अब जब आप खुद ही कह रहे हो कि गलत लोगों को निकाल, तो परमेश्वर ने जिस को गलत देखा उसको साइड कर दिया। सिंपल। अब आप कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे सामर्थ में बढ़ा, मुझे आप प्रोफेसिंग का वरदान खोल, मेरे सोचों को, मेरे माइंड को कंट्रोल कर। अब जब आप कह रहे हो, तो आपका बेविचार का सोच परमेश्वर मार देंगे। जब आप किसी से बात करोगे, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी, आप फील ही नहीं कर पाओगे कि मैं मतलब एक तरह से अभी के टाइम में आप देख लो, हम सब एक जगह जमा हो जाते हैं, यंगेस्ट लोग हैं, हर कोई जमा हो जाते हैं, एक जगह पे बातें कर लेते हैं। लेकिन क्या आप देख लो संसार में कहीं पे भी देख लो, क्या मसीह को छोड़कर कहीं पे भी लोग जो यंगेस्ट लोग होते हैं, जब उनकी ग्रुप चलती है, बातें होती है, क्या कभी भी पवित्रताई की बातें होती है? इम्पॉसिबल। रीजन कि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर का कोई चीज नहीं है। और हमारे अंदर क्या है? प्रभु। हमें हर एक चीज से यहाँ पे अभी कौन कंट्रोल कर रखा है? परमेश्वर। हमें गलत बातों से कंट्रोल कौन करता है? परमेश्वर। आप मानो या ना मानो, आप जो कुछ भी हो प्रभु के कारण हो। आप परमेश्वर ने ही आपको इतना आगे तक किया है। आप यकीन नहीं करोगे, आप जब लोगों के बीच में जाओगे ना, संसार के लोगों के बीच में, आप हट के दिखोगे, सबसे हट के दिखोगे। रीजन ये है कि परमेश्वर आपके संग है और वो आपको तैयार कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, आप में से किसी से प्रभु नफरत नहीं करते, किसी से परमेश्वर जेलसी नहीं करते, किसी से प्रभु नाराज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि परमेश्वर भी जानते हैं कि आप एक इंसान हो और इंसान से गलतियां होती है। उनको प्रभु ने हर एक व्यक्ति के अंदर फीलिंग्स, हर एक व्यक्ति के अंदर सोच, दिमाग सब जानते हैं परमेश्वर। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हें
बैठना होगा परमेश्वर के पास। यीशु मसीह क्या करते थे? 40-40 दिन फास्टिंग में रहते थे, प्रार्थना 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 प्रार्थना। वो परमेश्वर होके प्रार्थना करते थे, यकीन करो आप। वो प्रभु हो के उनको भी, वो भी प्रार्थना करते थे। वो लोगों के बीच में आए, वो दिखाएं कि देखो मैं भी तुम जैसे आम इंसान ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के साथ हूँ, प्रभु से मैं इतनी बातें करता हूँ। वो दिखाएं, वो ये नहीं दिखाएं कि क्या होता है, उन्होंने दिखाया कि देख प्रार्थना करने से क्या हो सकता है। और जब वो प्रार्थना करते थे वहां पे, जब जब वो उन्होंने, मूसा जब प्रार्थना करता था वो कहाँ गया था? वो सिय्योन पर्वत पे, जब वो पहाड़ पे वो प्रार्थना कर रहा था। और जब उस पे सामर्थ कैसे आई? क्या वो वचन को फॉलो कर रहा था? तब परमेश्वर ने उसको दर्शन, मूसा इतना चमका कैसे, उसके ऊपर इतना सामर्थ कैसे आ गया कि वो चमकने लग गया था? रीजन यह है कि उसका प्रार्थना, मूसा 40 दिन की फास्टिंग में था, वो प्रार्थना में था, पूरी दिन प्रार्थना 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 करते रहता था। परमेश्वर का रोशनी, प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो और तुम दिवट पे, अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम जगत की ज्योति तो परमेश्वर ज्योति हो। क्या तुम सामर्थ्य ज्योति हो? क्या तुम एक क्या बोलता है, ललटेन, एक एलईडी बॉल? अगर आप ललटेन की तरह आप रोशनी दे रहे हो तो आपको टाइम लगेगा, लोगों को देख थोड़ा थोड़ा ज्यादा दूर तक आप रोशनी नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आप एलईडी हो या उससे भी बढ़ के लाइट बनोगे, जितना ज्यादा आपके अंदर चमक, यानी जितना ज्यादा आपके अंदर सामर्थ्य, उतना ज्यादा आप चमकोगे बीच में, लोगों के बीच में, पर मसीह के बीच में, हर एक चीजों के बीच में, समझे? सो इस करके आपको करना है प्रार्थना। आप करो प्रार्थना। जब तक सब कुछ करने के लिए आपको प्रार्थना की जरूरत है। आप नौकरी चाहते हो, प्रार्थना करो। आप घर को बदलना चाहते हो, प्रार्थना करो। बीमारों को चंगा करना चाहते हो, प्रार्थना करो। प्रोफेसिंग का वरदान खोलना चाहते हो, प्रार्थना करो। आप दो टाइम, जितना ज्यादा आपका टाइम दोगे परमेश्वर में, उतना ज्यादा आप कभी पीछे नहीं हटोगे। यकीन मानो, अगर आप चाहते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें, अगर आप एक सेवा करने वाले व्यक्ति को पता है उसको क्या क्या चीजें का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसको पता है कि मुझे, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। आप सेवकाई के लिए जैसे ही अपने माइंड में सोचोगे, आप जैसे ही बोलोगे कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, आपका मम्मी, आपका पापा, आपका लोग, आपका रिश्तेदार, ना जाने क्या क्या बोलेंगे, जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा बन जा, वो बन जा, ये बन जा, वो ऐसा, बहुत सारा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ जाएगा। अगर आप सेवकाई के लिए सोच रहे हो, अगर आप सेवा में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, आपको पता है हर एक छोटा छोटा चीज भी आपको रोकना पड़ेगा। आप जब देखो, जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, यकीन मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में, पवित्र आत्मा जब आपके साथ रहता है, आप हल्का सा भी गलत मजाक करोगे ना, आपको अंदर से रियलाइज हो जाएगा नहीं यार ये गलत है, और आप फिर दोबारा कभी नहीं करोगे वो चीज को। मैंने ये खुद रियलाइज किया है। मैं कोई वर्ड, जब मैं मजाक में, अगर मैं गाली नहीं देता, बट अगर मैं मजाक में कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जो मैं, मतलब ऐसा लगे कि ये रॉन्ग है, मेरा अंदर से आवाज आता है कि नहीं ये रॉन्ग है, ये गलत है, मत कर ऐसा। अब मुझे आवाज तो आ गया, अब मैं उसको फॉलो ना करके अगर मैं उसको इग्नोर करूंगा, छोड़ो यार हटाओ, क्या है इतना क्या सोचना, ये आम बात है, ये कॉमन बात है, ऐसा मैं सोच के और मैं उसको इग्नोर कर दूं, तो ये मेरी गलती है। ना तो ये पवित्र आत्मा की गलती है, ना ये परमेश्वर की गलती है, ये मेरी गलती है। और मैं ये अपनी गलती का कारण मैं खुद इसका सजा भुगतूंगा, इसका सजा मैं खुद भुगतूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे परमेश्वर सजा देंगे। प्रभु प्यार करते हैं, वो सजा नहीं देते। वो प्रेम, जब उन्होंने कहा, जब वो क्रॉस पे लटकाए गए, उन्होंने कहा सारा कर्जा चुकाया गया, सारा कर्जा आपका चुका दिया गया है। सो आज से आप विश्वास करना, प्रभु आपको कोई ना कोई मकसद के लिए चुने हैं, बस आपको धर्मी बनना है। ऐसे लोगों को, आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो पवित्रताई की बातें हो, जहाँ पवित्रताई की बातें हो, पवित्रताई में रहना सीख जाओ। उसकी संगति कभी मत छोड़ो जो आपको पवित्रताई में रखता है, या उसको कभी नहीं छोड़ो, उस दोस्त को कभी नहीं छोड़ो जो आपको पवित्रताई के बारे में बताता है, या उस लोगों को मत छोड़ो कभी नहीं। अगर आप, क्योंकि आपको पता है आप जैसे लोगों के साथ रहने लगोगे, आप वैसे आप बन जाओगे। आप पवित्रताई के साथ हो, एक ना एक दिन आप खुद पवित्रताई बन जाओगे। जैसे जैसे वो प्रीच करता है ना, उससे ज्यादा बेहतर आप प्रीच करने लग जाओगे। जैसे जैसे वो प्रार्थना करता है, उससे ज्यादा आप बेहतर प्रार्थना करने लग जाओगे। ऐसा बन जाओगे फिर आप। इसलिए आप
उसको कभी मत छोड़ो जो आपको पवित्रताई की बातें सिखाता है, जो आपको पवित्रताई की बातों में चलता है। कभी कभी नाराज हो जाओ, चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन इतना नहीं, ठीक है। सो आए हम सब आंखों को बंद करें और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें कि जैसे परमेश्वर उस डाकू ने उसने परमेश्वर अपने पापों को कबूल किया था, तौबा किया था और वो तेरे साथ स्वर्ग में गया था परमेश्वर, तो हम परमेश्वर उसके जैसा बने और हम अपनी तौबा करते हैं अपने गुनाहों को, क्योंकि तू मेरे लिए जी उठा है। और आज से जब हम सुसमाचार सुनाए, मेरे अंदर सामर्थ्य देना परमेश्वर। खुदा आए हम आंखों को बंद करें। खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हमें सामर्थ, हमें बल और ताकत दीजिए प्रभु, कि हम जो कुछ भी करें परमेश्वर, या जो कुछ सुने परमेश्वर, आज जितना कुछ सुना गया परमेश्वर, जितना वचन आज बोला गया प्रभु, ये हमारे जिंदगी के लिए था। और आज से हम विश्वास करते हैं प्रभु, अपने तौबा करते हैं अपने पापों को, अपने गुनाहों को, जो हमसे गलती या जाने अनजाने में हुआ, जो हमें जान के हुआ प्रभु आप जानते हैं, आपसे बढ़िया मुझे कोई नहीं जानता। सो परमेश्वर आप मुझे बल और ताकत देना, आप मुझे हर एक चीजों से मुझे आजाद करना, और प्रभु आप मुझे बहुत सारा बल और ताकत देना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें छू, हमारे पापों से हमें आजाद कर, हमारी गलतियों से आज हमारे अंदर की कमियों को निकाल दे और हमें चंगा कर परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु बाकी के समय हम आपके हाथों में देते हैं, कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके और हमारी जिंदगी में ये बना रहे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमारा प्रतिदिन का आहार तू आज हमें दे, तू आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें बुराई से बचा, हमें बुराई से बचा, परंतु परीक्षा में ना डाल। और परीक्षा में ना ला। आमीन। आमीन।